मुर्शिद सैयदी गौसुल वरा मेरे प्यारे पीर मुर्शिद सैयदी गौसुल वरा औलिया उल्लाह के सरदार इश्क इंसान को कलंदर बो अली करता है कि इश्क इंसान को कलंदर बो अली करता है। इश्क पोसीदा दाव को जमी करता है कि इश्क इंसान को कलंदर बो अली करता है। इश्क पोसीदा दाव को जमी करता है। और प्यार हो बिल्कुल मोहब्बत का तो खुदा की कसम कि प्यार हो बिल्कुल मोहब्बत का तो खुदा की कसम। इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। पागल को वली करता है। मोहतरम हज़रात, अबाइयों की दावत को दुनिया में कदम रखा जाए। खिताबत करने के लिए खतीब अहले सुन्नत खलीफा हुजूर हबीब मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रज़ा कादरी चिश्ती हबीबी को मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ दावत सुगंध देता हूँ कि हमारे पास तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन अंदाज में खिताबत फरमाएं और हमारे सामने के दिलों को नज़र मुजल्ला फरमाएं। आइए सबसे पहले हज़रत की हारपोशी करें और हज़रत की हारपोशी करने के लिए मोहम्मद सिराज भाई से इल्तिमास करूंगा कि वो आए और नारे मसलके आला मसलके आला जिसने गौसल बड़ा कॉन्फ्रेंस जिसने गौसल बड़ा कॉन्फ्रेंस तहरीके पैगामे रज़ा कमेटी तहरीके पैगामे रज़ा कमेटी खलीफा हुजूर हबीब मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। ये असली घी है हिस्दियों की दुकानों में नहीं मिलता कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। ये असली घी है हिस्दियों की दुकानों में नहीं मिलता। अरे हमें तो शेरो सुखन मिलता है अहमद रज़ा के दर से। हमें तो शेरो सुखन मिलता है अहमद रज़ा के दर से। दोस्तों मुकर्रिर है कारखानों में नहीं मिलता। दोस्तों मुकर्रिर है कारखानों में नहीं मिलता। आपके समापन हवाले खलीफा वाजिबुल एहतराम सैयदे सादात किराम मेंबर रसूल पर जलवा फरमा उलमाए किराम मद्दाह खैरुल अनाम मेरे गौसो ख्वाजा के दीवानों सुन्नी मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु औ कमा क़ाल। गौसे आदम गमने बेसरो सामा मददे
क़िबले दी मदद काबे इमाम मदद माँ गदाएम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अज तदारेम तमन्ना या सैदिला मदद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी और उम्मती का सबूत देते हुए अहले सुन्नत वल जमात के कदीम रवाज के मुताबिक जिन हजरात को जिस तरीक़े से दुरूद पाक याद हो बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल वल इल्म वल हिकम व आलिहि बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें हुजूर सैयदी सरकार गौसियत मआब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने का हमें शहादत नसीब अता फरमाई। क्योंकि मोहतरम हजरात, ये वो सखी बारगाह है, ये वो दर है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सारे अक़ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, बेशक सारे अक़ताब करते हैं जहाँ काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा। सुभान अल्लाह। काबा करता है तवाफ़े दरे वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। बेशक सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तलवे का जवाब नहीं, मेरे गौसे आजम के तलवे में औलिया जो है आंखें मलते हैं, आंखें रगड़ते हैं। और मेरे गौसे आजम का सर का अंदाजा कौन लगा सकता है। खुशकिस्मत वो होंगे कि जो ऐसे बरगुज़ीदे अल्लाह के बंदे के महफिल में शरीक होकर अपना गुलामी का सबूत दे देंगे। बेशक बेशक आला हज़रत फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे दर से सग, उस सग से है निस्बत मुझको। तुझसे दर से सग, उस सग से है निस्बत मुझको। हस्र तक मेरे गले में रहे दूर का डोरा तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक हस्र तक मेरे गले में रहे दूर का डोरा तेरा। फिर आगे फरमाते हैं, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही,
यानी हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, बद हैं, चोर हैं, मुजरिम हैं, नाकार हैं कि बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही है, वो कैसा ही सही है, वो कैसा ही सही है तो करीमा बेशक बेशक है, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। फिर फरमाते हैं कि मेरी किस्मत की कसम खाएंगे सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएंगे सगाने बगदाद। हिंद में हूँ फिर भी देता रहूं पैरा तेरा, हिंद में हूँ फिर भी देता रहूं पैरा तेरा। वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और मोहतरम हजरात, आपको एक ख्याल पैदा होता होगा, आप सोच और समझ में पड़ गए होंगे कि बटुआ के अंदर में बहुत सारे मस्जिदें हैं, लेकिन एक ही जिया मस्जिद है कि उसमें कभी मिलाद होती है, 12वीं रबीउल अव्वल का यानी मिलाद होता है, कभी मुहर्रम का यानी जो है 10 दिन का प्रोग्राम होता है, कभी ये 11 दिन तक अभी मुसलसल चलेगा। क्यों ऐसा? मोहतरम हजरात, पहले नाम को समझो। मेरे आका फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चे का नाम अच्छे नाम पर रखो, जैसा नाम रखोगे बच्चे के अंदर में वैसा ही सिफत पैदा होगी, जैसा नाम रखोगे वैसा ही बच्चे के अंदर में सिफत पैदा होगी। और आपके ये इलाके में जो मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मस्जिद जिया। जिया का मतलब होता है रोशनी, नूर। जिया का मतलब क्या होता है? रोशनी, नूर, इल्म। तो इसीलिए आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर साहब के खानवादों में से अमीन शरीयत फरमाते हैं कि इल्म रोशनी है, इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। इल्म के बगैर कोई भी कौम इज्जत के मकाम हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा तुम आधी रोटी खाओ, अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाओ। बेशक बेशक जाहिर बात है कि जहाँ पर इल्म होगा वहाँ रोशनी होगी, जहाँ पर चिराग जलेगा वहीं तो जिया फूटेंगे, जहाँ पर चिराग जलेगा वहीं तो रोशनी मिलेगी। नूर की किरण फूटी या रसूल अल्लाह आपके घर आने से, दो जहां हुआ रोशन आप ही के आने से। बेशक बेशक आप रूठ जाएं तो जिंदगी कयामत है, गुमशुदा मिली सुई आपके मुस्कुराने से। मुस्तफ़ा नहीं आते ये रोशनी नहीं मिलती, मुस्तफ़ा नहीं आते रोशनी नहीं मिलती। पूजते बुतों को हम आज तक जमाने से। तो लिहाजा जहाँ पर इल्म होगा वहाँ रोशनी होगी, जहाँ पर इल्म वाले होंगे वहाँ पर चर्चा ज़्यादा होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिद का नाम जिया है, तो यहाँ पर इल्म है, रोशनी है, जानकारी है, अच्छाई है। तो इसीलिए मोहतरम हजरात, हम अच्छे लोगों का ही तज़किरा करते हैं। बेशक बेशक हम किसी की जय विजय क्यों करें? ऐ हानिफ, फ़कत हमारा एक ही नारा या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक फ़कत हमारा एक ही नारा या रसूल अल्लाह। इसीलिए प्यारे, हम बुजुर्गान दीन का क्यों यानी जो है तज़किरा करते हैं, इस शेर के रोशनी में समात कर लें कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आप पर है या नहीं मुझे तो पता नहीं, मैं अगर ये कहूँ तो भी गलत नहीं होगा कि खुदा के फजल से मुझ पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से मुझ पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म। बेशक बेशक हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। बस मैं चलते चलते आपको एक वसीयतनामा दे के जा रहा हूँ। बस अगर आप यानी जो है मेरे वसीयत को याद रखेंगे तो मेरे मरने के बाद वो काम जरूर कर देना। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें
दोनों जहां में है सहारा। गौसे आजम का मुरीदी ला तखफ कह के तसल्ली दी गुलामों को। बेशक बेशक मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। सुभान अल्लाह बेशक कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, ये वसीयत कर रहा हूं मैं आपसे, वसीयत कर रहा हूं कि अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, के लिख देना कफन पे नाम लेवा गौसे आजम। सुभान अल्लाह बेशक के लिख देना कफन पे। मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई दौलत नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे कोई शोहरत नहीं मांग रहा हूँ। हाँ, मैं आपके इलाके में 20 साल तक मस्जिद जिया के अंदर में मुझ जैसे नाकारा से अल्लाह ने दीन का खिदमत लिया है। अगर अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए हम ये दुनिया को छोड़कर, यानी फानी दुनिया को छोड़कर बाकी दुनिया की तरफ कूच करके चले जाएं, तो जरूर कफन तो दोगे ना। जब कफन दोगे तो उसमें मेरे बाप का नाम नहीं लिखना, मेरे घर वाले का नाम नहीं लिखना, मेरे खानदान वाले के नाम नहीं लिखना, मेरे औलादों का नाम नहीं लिखना। अजीजों जब तैयार कर चुको जब मेरे जनाजे को, लिख देना कफन पे नाम लेवा गौसे आजम। सुभान अल्लाह बेशक। बस यही नाम जो है दोनों जहां में हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देगी। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, ये वो नाम है जिस नाम के सबब अल्लाह तबारक व तआला नाम लेने वालों को कहीं रुस्वा नहीं होने देता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मोहतरम हजरात, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम में वो यानी तासीर है। किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, लक़ब तेरा सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह तेरा सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी, बदन तेरा नूरानी अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। जब भी भंवर में उनको पुकारा, जब भी भंवर में उनको पुकारा, मिल गया मुझको उनका सहारा। जब भी भंवर में उनको पुकारा, मिल गया मुझको उनका सहारा। नाम में है वो लासानी अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। नाम में है वो लासानी अब्दुल कादिर जिलानी। एक मर्तबा और नबी और आले नबी के बारगाह में दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि सलातन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हजरात, वाकई आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने आपको गौसे आजम के गुलामों में चुन लिया है। सुभान अल्लाह। जब मैं हदीस पाक पढ़ता हूँ दिल बाग बाग हो जाता है। मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसको चुनता है उसी को इल्म दीन के दौलत का सोच और समझ अता करता है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला जिसको चुनता है। मोहतरम हजरात, ये चुनाव की बात आई है तो इसीलिए मैंने अभी खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा का तिलावत का सर पे हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस आयत के मुतालिक हक कहने आप लोगों को हक सुनकर आपको और हमें अमल की नेक तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून। अल्लाह ताला उसी को ओली बनाता है। सीधा साधा समझ, यानी इल्मी बहस में शायद आप समझोगे, बस माना और मफहूम बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला उसी को ओली बनाता है। अल्लाह ताला उसी को अपना दोस्त रखता है जो मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने जब तमाम रूहों को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने जब तमाम रूहों को पैदा फरमाया तो एक ऐसा ही जलसा किया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिसको इज्तिमा कहते हैं, यानी जमा होने की जगह। तो अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को इकट्ठा करके इरशाद फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ?
कौन कह रहा है? खालिक कायनात कह रहा है, परवरदिगार आलम कह रहा है, हम सबका पालनहार कह रहा है, रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? इस सवाल के जवाब देने में 4 फिरके बन गए। कितने? 4 सफ। सबसे पहले सफ अंबिया का बनी, उन्होंने अर्ज किया कालू बला, हाँ मौला तू हमारा रब है, सुभान अल्लाह। दूसरा सफ मोमिनों का बन गए, तो इन्होंने भी कहा कालू बला, ऐ मौला तू हमारा रब है। ये दो, एक पैगंबर की रूहों ने अल्लाह को रब माना, एक मोमिनीन की रूहों ने अल्लाह को रब माना, और एक सब जो थी उसने जबान से कहा कालू बला, तस्दीकुम बिल्लिसान, जबान से तस्दीक की लेकिन कल्ब से तस्दीक नहीं की। तस्दीक जो है जबान से, और इकरारुम बिल्लिसान वो तस्दीकुम बिलक़ल्ब, जबान से इकरार किया जाता है, दिल से माना जाता है। तो एक कौम जो थी, एक सब जो थी, एक गिरोह जो थी, तो उसने जबान से कहा, उसने जबान से कहा कालू वाला, हाँ तू हमारा रब, लेकिन दिल से माना नहीं, दिल से माना नहीं। और चौथी कौम जो थी, चौथी सब जो थी, उसने दिल से माना लेकिन जबान से कहा नहीं। हाँ तफसीर बता रहा हूं प्यारे। हाँ मैं यही कहता हूं उन्हें अक्सर कि मैं तो कोई मौलवी नहीं, लेकिन एक जबरदस्त मौलवी का शागिर्द हूं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और किसी बात पर लोगों ने समझ गया कि जिया मस्जिद का मौलवी जो है 7 ऑफ है, अंगूठा छाप है। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा है कि अल्लाह ने अगर कोई नेमत दी है तो उस पर इतराना नहीं चाहिए। हाँ जब उसका इजहार करने का हो तो इजहार कर देना चाहिए। तो कितनी सफे हुई? 4 सफ। पहले सफ जिन्होंने जबान और दिल से कहा, अल्लाह ताला ने उन्हें पैगंबरी अता कर दी। दूसरी सब जिन्होंने जबान और दिल से कहा, अल्लाह ताला ने उन्हें मोमिन बना दिया। तीसरी सब जिसने दिल से कहा, जबान से नहीं, जबान से नहीं, तो अब वो लोग ऐसा ही मतलब कि मुनाफिक अंदाज में। और चौथी सब वालों ने दिल से कहा, जबान से कहा, दिल से नहीं, जबान से कहा, दिल से नहीं। और एक रिवायत में आया है कि किसी ने बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं। एक रिवायत में आया है कि किसी ने वो सवाल का जवाब दिया नहीं, उसी को मुशरिक कहते हैं। उसी को जिसने बिल्कुल कुछ कहा नहीं, खुदा को, परवरदिगारे आलम को रब माना नहीं, तो उसने, उसी गिरोह को मुशरिक कहते हैं। और जिन्होंने माना था वो पैगंबर मोमिनीन, अब रहा बीच में ढुलमुल यकीन। एक ने जबान से कहा, दिल से कहा नहीं। उलमा फरमाते हैं कि उसकी जाहिरी दिखावा होगा। वो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, मरेगा तो कुफ्र पर मरेगा, क्योंकि उसने दिल से माना नहीं है। उसी को मुर्तद कहते हैं। दिखावा
मत मिलिए ऐसे लोगों को, मत मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी असलियत छुपी रहे, असली चेहरा छुपी रहे, नकली चेहरा दिखा रहे। ऐसे लोगों से मत मिलना चाहिए। तो ये लोग वो हैं कि उनका नमाज रहेगा, रोजा रहेगा, अच्छा रहेगा, बदन की यानी साफ सुथराई रहेगी, लेकिन मौत के वक्त जब शैतान आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, बहकाने के लिए आएगा कि नहीं? अरे बोलिए। बड़े बड़े मुहद्दिस के पास में आया है, बड़े बड़े मुहद्दिस के पास में आया और वो कहता है कि खुदा एक है ना, हाँ एक है, न दलील दो। फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, फखरुद्दीन राजी बहुत बड़े मुहद्दिस थे। जब दुनिया छोड़ने का वक्त आया, नजा के आलम, अब मतलब कि सांस गले पे अटकी हुई है। और जानते हैं ना, जब यानी इंसान मरता है ना, जब उसके रूह निकलती है कैसा तकलीफ होती है, मालूम है आपको? मेरे नबी ने फरमाया कि एक कांटेदार झाड़ी पर रेशम का एक कपड़ा उसमें डाल दो, रेशम का कपड़ा डाल दो, वो कांटे उसके अंदर चुभ जाएंगे, फिर उस कपड़े को खींचो, क्या होगा? रेजा रेजा तार तार होकर निकलेगा। तो उसी तरह जब इंसान दुनिया छोड़ता है, जब उसके जिस्म से रूह निकाली जाती है, तो उसको इस तरीके से तकलीफ होती है। तो ऐसे तकलीफ के आलम में शैतान आएगा कि तू खुदा को एक मानता है, हाँ एक मानता हूं, दलील दे। क्या दलील दोगे? अरे क्या दलील दोगे? इतना बड़ा मुहद्दिस फखरुद्दीन राजी, जब उनको पूछा शैतान ने, खुदा को एक मानता है ना, हाँ दलील दो ना, ये दलील है, इस तरीके से एक मानता हूं, बोला कि इसको मैं ठुकरा दिया। दूसरा माज़अल्लाह इसी तरीके से 360 दलील को नाकाम कर दिया, शैतान माना ही नहीं। कितने दलील दिए? और आज 20 साल तक मैं समझाता रहूं, कोई ना समझे तो इसमें हमारा क्या खराबी? हम क्यों समझाते हैं जानते हैं? अच्छी बात का हुक्म क्यों देते हैं? जल्दी, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह से पूछा, ऐ मौला, जो भाई अपने भाई को नेकी की बात बताए, बुराई से मना करे, तो उसका बदला क्या रखा है? अल्लाह ताला फरमाता है कि उसके हर बात के बदले 1 साल की इबादत का सवाब लिखता हूँ। सुभान अल्लाह। हर बात के बदले 1 साल का सवाब, यानी साल का सवाब लिखता हूँ। और अगर उसका कोई नेकी भी नहीं होगी ना, कल क़यामत के दिन मैं उसको जहन्नम में नहीं डालूंगा, जहन्नम में डालने में मुझे हया आएगी। जहन्नम में डालने में अल्लाह ताला फरमाता मुझे हया आएगी, यानी नेक बात बताने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम में नहीं डालेगा। और जितने बात बताएंगे उतना तो नेकियां हमारा। अब मान लिए तो नूरुल अला नूर, नहीं माने तो फिर आगे आपकी मर्जी है। तो लिहाजा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत फखरुद्दीन राजी 360 दलील दिए, शैतान ने टुकरा दिया। आखिर में बिल्कुल मायूस हो गए, शैतान हावी हो गया, करूं तो क्या करूं? लेकिन मुस्तफ़ा की बदौलत कभी न कभी हम भी जाएंगे जन्नत, कभी न कभी। मेरा ईमान है काम देगी मुझे गौसो खाजा की निस्बत कभी न। सुभान अल्लाह। तो हजरत फखरुद्दीन राजी के उस्ताद मोहतरम हजरत नजमुद्दीन कुबरा, बेशक सुभान अल्लाह। कौन थे? नजमुद्दीन कुबरा क्या थे? अरे बोलिए बोलिए। उस्ताद मोहतरम, रहनुमा थे, रहबर थे। तो अब इन्होंने देखा कि शैतान मेरे ईमान पर हमला डाल चुका है, अब मेरा ईमान बचना दुश्वार हो गया है। तो लिहाजा उसी जांकनी के आलम में अपने आंखों को बंद किया, अपने उस्ताद की तरफ लो लगा लिया। सुभान अल्लाह। हुजूर वाला
शैतान लाइन ने मुझे सवाल किया, 360 दलील दे दिया, मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मेरा ईमान डगमगा रहा है, ईमान खतरे में है, हुजूर कुछ कीजिए। तो उस्ताद हुई हो तो ऐसा ही हो। सुभान अल्लाह, बेशक कई किलोमीटर दूर में वजू कर रहे थे, अपने चुल्लू में पानी लिया और उसमें कहा कि ऐ बेटे फखरुद्दीन, शैतान मरदूद को क्यों नहीं कह देता कि मैं बिना दलील का खुदा को एक मानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा ही उस्ताद मोहतरम पीर मुर्शिद ने वो चुल्लू का पानी फेंका, इनके सराने पानी आके गिरा, सुभान अल्लाह। आवाज निकली, ऐ फखरुद्दीन, शैतान लाइन को क्यों नहीं कह देता कि मैं अल्लाह यानी खुदा को बिना दलील का एक मानता हूँ। जैसा ही हजरत फखरुद्दीन राजी ने फरमाया कि ऐ मरदूद लाइन, ऐ शैतान लाइन, मैं अल्लाह ताला को बिना दलील का एक मानता हूँ, तो फौरन शैतान दूर हो गया और कहा कि ऐ फखरुद्दीन सुन ले, एक ही सवाल से मैंने कितने बड़े बड़े ओली का वलायत छीन लिया, उनको गुमराह कर दिया। अल्लाह। तो लिहाजा इसीलिए अच्छे लोगों के सोहबत में बैठना जरूरी है अगर ईमान की सलामती चाहते हो, और अच्छे लोगों का तज़किरा जरूरी है अगर ईमान में ताजगी पैदा करना चाहते हो। तो दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातन सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मोहतरम हज़रत मैं ये कह रहा था कि जब अल्लाह ने पूछा, अल्लाह ने रूहों से इकरार करवाया, तो उसमें जिन जिन लोगों ने अल्लाह को अल्लाह माना, अल्लाह ताला ने उनके लिए इनाम रख दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, हजरत मौला अली रावी हैं, हजरत अली रिवायत करते हैं कि रसूल आजम ने फरमाया कि रसूल आजम फरमाते हैं कि मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, कि जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया कि उसने अपने रब को पहचान लिया। बेशक बेशक, सुभान। तो लिहाजा हमें पहचानना है, अपने आप को पहचानना है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा। कुरान से पूछो, कुरान जवाब देगा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया, बेशक बेशक, इबादत के लिए पैदा किया। और जानते हैं अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक को पैदा किया है। कितने मखलूक? 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, लेकिन सब 18,000 मखलूकातों में से सबसे अफजल व आला आदम के औलाद को बनाया है। बेशक बेशक। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के औलाद को ही अच्छा बनाया है, हमने आदम के औलाद को मुकर्रम बनाया है, हमने आदम के औलाद को मुअज़्ज़म बनाया है। बल्कि अल्लाह ताला ने आदम के औलाद के यानी अज़मत को बयान करने के लिए दूसरे दूसरे मखलूकात के कसम को याद फरमाया। उठाकर देखो कुरान मुक़द्दस, अल्लाह ताला फरमाता है वत्तीन, कसम है सजर अंजीर की, वज़ैतून, कसम है सजर जैतून की, वतूर सीनीन, कसम है तूर सीना पहाड़ की, वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम है उस अजमत वाले शहर मक्का की। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बहुत अच्छा पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब कौन इंसान अच्छा है? कौन इंसान अच्छा है ना? लेकिन आज मैं किसी को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता कि नसीहा न कर, नसीहत दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है। बेशक बेशक। लेकिन हदीस और कुरान के रोशनी में अल्लाह ताला ने जिसको अच्छा पैदा किया है, अच्छा बनाया, बस उसी अच्छे का ही तज़किरा करके हम खुद अच्छे बन जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अच्छे का पहचान बता रहा हूँ, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम ही बेहतर उम्मत में से हो। बेशक, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। कौन कह रहा है? अरे अगर जिया मस्जिद का मुल्ला कहे तो आप मानो या नहीं मानो? जी, जिया मस्जिद का मुल्ला कहे मानो या नहीं मानो? अल्लाह कह रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही बेहतर उम्मत में हो। काय के लिए? माजल्ला, क्या शराब पीने के लिए?
चोरी करने के लिए, जिना करने के लिए, औलिया किराम की गुस्ताखी करने के लिए, नबी को अपना जैसा बसर कहने के लिए तुम बेहतर हो। नहीं नहीं, तुम बेहतर किसी के लिए हो? अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम बेहतर उम्मत में से हो, इसलिए कि तुम उखरजन लिन्नास तामरूना बिल मारूफ, कि तुम लोगों को भलाई की बातें बताते हो। सुभान अल्लाह, बेशक तुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ, कि तुम लोगों को भलाई की बातें बताते हो और बुराई से रोकते हो, तो इसीलिए तुम बेहतर उम्मत में से हो। बेशक बेशक, बात समझ में आई? अब भलाई का हुक्म देने वाला, बुराई से रोकने वाला, तो उसको भी तो जायजा ले लो कि उसका किरदार कैसा होना चाहिए। अगर कोई खुद शराब पीता हो, दूसरे को कहे तू शराब मत पी, खड़े होके पानी पीने वाला और कहे कि तू बैठ के पी, नमाज ना पढ़ने वाला कहे कि तू नमाज पढ़, लेकिन बात का असर नहीं होगा। असर उसी होते होगा कि जब उस पे अमल पैरा हो। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है इन औलियाउ इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह ताला उसी को वली बनाता है, अल्लाह ताला उसी को दोस्त बनाता है जो तकवा वाला होता है, जो परहेजगार होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये आज हम गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर ये मिलाद मना रहे हैं। गौसे आजम के हकीकत को समझने के लिए उनके आबा व अजदाद के हकीकत को समझना होगा। बेशक बेशक, अरे उनके यानी खानदान को समझना होगा। हैं मोहतरम हजरात, आज न जाने कितने माँ ऐसी हैं, मौलाना साहब मेरे बेटे के लिए ताबीज लिख दो, मुझे गाली देता है। मौलाना साहब मेरे बेटे के लिए ताबीज लिख दो, ये मुझे मतलब कि जो है माँ बोल के मानता ही नहीं। बहुत सारे ऐसा मामला है। लेकिन प्यारे, कभी हमने सोचा, हमने अपने औलाद की परवरिश की हदीस और कुरान के रोशनी में, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक? नहीं नहीं। इसीलिए आज हमारे औलाद नाफरमान होते हुए नजर आते हैं, इसीलिए आज हमारे औलाद शराब पीते हुए नजर आते हैं, इसीलिए आज हमारे औलाद चोरी करते हुए नजर आते हैं, इसीलिए आज हमारे औलाद बेहयाई और बुरी बातों में मशगूल होते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे खानदान की कमी है। हमारे आज देखा जाता है जब लड़का जवान हो गया ना, जैसा ही वैसा ही दुल्हन को, या लड़की जवान हो गई जैसा ही वैसा ही लड़का चुन के दे दिया, उसके हाथ पकड़ा। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अरबी नस्ल के घोड़े किसी गधी से शादी करे तो उससे जो औलाद पैदा होंगे वो खच्चर होंगे। अरबी नस्ल के घोड़े से अरबी नस्ल का घोड़ी शादी करो तो फिर उससे जो बच्चा पैदा होता है वही मैदान कारजार में बहादुर बनता है। बेशक बेशक, वही घोड़े का नाम दुलदुल होता है, बेशक वही घोड़े का नाम दुलदुल होता है। जब हजरत इमाम हुसैन पीठ पे आ जाए तो सारे एजिदियों का छक्का छुड़ा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, अरबी नस्ल के घोड़े के साथ में घोड़ी अगर हो तो उससे जो यानी घोड़ा पैदा होता है उसी का नाम दुलदुल होता है। बेशक बेशक, लेकिन हमने हसब व नसब, जात पात, मजहब को जायजा लेना छोड़ दिया। मालदार अगर लड़का है और ईमानदार लड़की है, और मालदार लड़का है लेकिन उसका ईमान नहीं, अब हम क्या करते हैं? यार लड़की जाएगी तो ऐश करेगी, दुनिया में ऐश करेगी। नबी ने क्या फरमाया? जन्नत काफिरों के लिए दुनिया है, दुनिया काफिरों की जन्नत, मोमिनों की जन्नत कहाँ पे है? आखिरत है। बात समझ में आई? तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे बच्ची का निकाह जो है भले मोच मुंडा से कर दो, भले मोच मुंडा बरमुंडा से कर दो, लेकिन ऐश तो करेगी, लेकिन ईमान कहाँ रहा? और उससे जो नस्ल पैदा होगी थोड़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई पैदा होगा। अरे बोलिए, अगर बाप अगर बुजदिल हो, माँ अगर शेरदिल हो, लेकिन थोड़ा बच्चा मतलब कि जो है शेरदिल के लिए शेरदिल होना चाहिए,
खातून जन्नत के साथ में वलायत का ताजदार का निकाह हुआ। बेशक बेशक। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अली शेर खुदा का निकाह हुआ। तब तो हुसैन जन्नती जवान पैदा हुए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तब तो जन्नती जवान पैदा हुए ना। माँ है जन्नती, औरतों की सरदार खातून जन्नत, बाप औलिया का ताजदार है। तो जब एक औलिया का ताजदार, जब एक जन्नती जवान यानी औरतों की सरदार का दोनों का शादी होता है, उसी से जो बच्चा होते हैं वही हुसैन हसन बनते हैं। बेशक बेशक, सुभान वही जन्नती जवानों के सरदार बनते हैं। हाँ प्यारे, इस बात को नोट कर लेना। अच्छी लगे तो मोहतरम हजरात दुआ देना, बुरा लगे तो 4 रोटी ज्यादा खा लेना, क्योंकि हक बात का ऐलान सरेआम करेंगे। ये बात अगर जुर्म है 100 बार करेंगे। हक बात हम करेंगे, हम हैं बरेली वाले, दुनिया से ना डरेंगे, हम हैं बरेली वाले। बेशक बेशक, सुभान तो अल्लाह। आइए मैं आपको मेरे गौसे आजम का खानदान का तज़किरा बता दूं। हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का खानदान को अगर आप समझ जाओ तो प्यारे खुद अपने हकीकत को समझ जाओगे। जब अपने हकीकत को समझ जाओगे तो खुदा को पहचान जाओगे। जब खुदा को पहचान जाओगे तो फिर ये बुराइयां छोड़ दोगे, हमेशा अल्लाह को राजी करने वाला काम करने लग जाओगे। मैंने किताबों में पढ़ा है, एक मर्तबा बगदाद के जंगल और बयाबान में एक मर्द कलंदर अल्लाह का इबादत करता हुआ नजर आता है। रातों दिन इबादत कर रहा है, रोजे पे रोजे रखता है। अब एक दिन का मामला ऐसा हुआ, 3 दिन तक बगैर कुछ खाए पिए उसने रोजा रखा। 3 दिन का भूखा प्यासा है। मगरिब का वक्त दरियाए दजला के करीब इफ्तारी करने के गर्ज से, वजू करने के गर्ज से आता है। वो मर्द कलंदर जब वजू कर रहा होता है तो समंदर में एक सेब तैरता हुआ नजर आ रहा है। समंदर में तैरता हुआ नजर करीब आ गया। नफ्स ने तरगलाया कि तुम तो 3 दिन के लिए यानी 3 दिन से बगैर खाए पिए रोजा रख रहे हो, ये तो माले गनीमत है। समंदर में बहता हुआ माल जो उसके हाथ में आ जाए उसी का मालिक है, लिहाजा तुम आज इसी सेब से इफ्तार कर लो। अब वो मर्द कलंदर जो है वजू करने के बाद वक्त मगरिब का इंतजार में बैठा रहता है। मुसल्ला समंदर के करीब बिछाया हुआ है और सूरज डूबने का इंतजार कर रहा है। अन करीब सूरज गरूब हुई तो उसने उसी सेब से इफ्तारी की। मगरिब की नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद में जब अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहा है तो अब ज़मीर जो है, ज़मीर समझते हैं ना, तो उसका किरदार जोड़ कर कहता है, ऐ मर्द कलंदर, तूने जो सेब को खाया है उसके मालिक से तूने इजाजत ली, कल कयामत के दिन अगर वो मालिक अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा करे, मौला ये मर्द कलंदर था, इसने मेरा बागीचा का सेब को बगैर इजाजत का खा लिया था, तो अब उस वक्त तुम्हें यानी जो है उस मैसर के मैदान में रुसवाई का सामना न करना पड़ जाए। जब ज़मीर न झिझोड़ा वो मर्द कलंदर को होश आ गया। अब वो अपने यानी जो है उस लर्जिश पर शर्मिंदा होता है, पसीमानी होकर जो है अब उसी समंदर के किनारे दरियाए दजला के किनारे किनारे चलता हुआ नजर आ रहा है कि चलो जाता हूँ कि सेब का बागीचा जहाँ नजर आएगा उस सेब के मालिक से मैं इजाजत तलब कर लूंगा। मोहतरम हजरात, वो मर्द कलंदर समंदर में कई दिन का फासला तय करता हुआ समंदर के किनारे जाता है और जाने के बाद में क्या देखता है कि एक यानी सेब का बागीचा जिसके कई ऐसे टहनियां जो है वो समंदर दरियाए दजला की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं, उससे सेब गिरते हुए नजर आते हैं। वो मर्द कलंदर समझ जाता है कि हाँ हाँ ये यही बागीचा के मालिक होंगे और यही सेब यहाँ से गया होगा, मैंने जिस सेब को खाया है। तो वो अब मर्द कलंदर उस बागीचा के मानी बागबान को बागीचा के मालिक का पता करता है। मोहतरम हजरात, जब बागीचा के मालिक का पता लगता है तो बागीचा के मालिक से अर्ज गुजार होने लगता है, अल्लाह के बंदे, मुझसे खता हो गई है, मुझसे लर्जिश हो गई है, मैंने तुम्हारे इस बागीचा का सेब समंदर में तैरता हुआ जा रहा था, दरिया में यानी बहता हुआ जा रहा था, मैंने तुमसे इजाजत के बगैर मैंने खा ली है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि उस यानी जो है बगैर इजाजत से सेब खाने का जुर्म में जो है मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, आपके बारगाह में माफी का तलबगार हूँ, आप मुझे माफ फरमा दें। सुभान अल्लाह। लेकिन वो भी कोई ऐसा वैसा गैर इंसान नहीं, वो भी मर्द कलंदर, वो भी अल्लाह के बरगुजीदे वली। अब उन्होंने इस नौजवान को सर से लेकर पैर तक देखा,
कि वाकई ये ऐसा हसब नसब वाला है, ये कोई ऐरू गैरू नहीं, ये वक्त का एक यानी जो है बहुत बड़ा अल्लाह का बरगुजीदा बनने वाला है। और इसी के नसब से अगर जो नसब चलेगी वही औलिया का ताजदार बनेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसा ही वो मर्द कलंदर ने, सूफी बासफा ने इस मर्द कलंदर को देखा, निगाहों से निगाहें मिलाई, मिलाने के बाद में कहा कि सुनो, अगर तुम माफी के तलबगार हो, मेरे कुछ शर्त है। मैं हुजूर हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप माफ तो कर देंगे? हाँ हाँ, अगर तुम मेरे शर्त को मान लोगे मैं तुम्हारा यानी तुम्हें माफ कर दूंगा। शर्त क्या है? तुमने मेरे बगैर इजाजत का एक सेब खाया है, तो लिहाजा तुम्हें 12 साल तक इस सेब के बागीचे में बागवानी करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। क्या करना पड़ेगा? अरे बोलिए। जुमा का दिन आपके बच्चे चप्पल चुरा के लेके जाते हैं, आप खुश होते हो कि किस नमाजी का चप्पल लेके आया? वो मर्द कलंदर, जबकि वो सेब खाना गुनाह नहीं था, वो तो माले गनीमत थी, बगैर इजाजत का खा रहे हैं। और कितने साल? 12 साल बागवानी यानी गुलामी कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कई साल गुजर गए। वो मर्द कलंदर अब उस बागीचे के अंदर में बागवानी करता है, सेब के बागीचा में पानी देता है, साफ सफाई करता है, इबादत में मसरूफ। एक दिन उसी बागीचा के मालिक के यहाँ पर कुछ मेहमान आ गए। जब मेहमान आ गए तो वो बागीचा का मालिक ने कहा, ऐ मर्द कलंदर, ऐ मर्द कलंदर। वो मर्द कलंदर का नाम हजरत अबू सालेह। वो मर्द कलंदर का नाम क्या है? हजरत मूसा यानी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, वो मर्द कलंदर का नाम है। और वो बागीचा के मालिक का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से इरशाद फरमाया, ओ बेटे, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, जाओ सेब के बागीचा से जाओ, कुछ सेब लेके आ जाओ ताकि मेहमान की मेहमान नवाजी किया जाए। मुसलमानों जरा सोचिए, हमारी माँ बहनें अगर मेरी बात सुन रही हो, थोड़ा सा दिल से नफरत का पर्दा हटाकर मोहब्बत की नजर से ये बात को सुन लें। हो सकता है कि आपके जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। मोहतरम हजरात, आज हमारी माँ बहनों का मामला क्या है जानते हैं? अगर बाजार जाती है सब्जी लाने के लिए, किराने के दुकान पे जाती है कुछ सामान लाने के लिए, अब मूंग के दाल का कीमत पूछ रहे हैं और चना के दाल चबा रहे हैं। अरे होता है कि नहीं होता है? सब्जी के दुकान पे जा रहे हैं, गिलोड़ा के भाव पूछ रहे हैं और ग्रीन मटर खाते हुए नजर आते हैं बगैर इजाजत का, है कि नहीं? मूली के भाव मूली तौला रहे हैं, गाजर खाते हुए नजर आते हैं बगैर इजाजत का। है मुसलमानों, सोचो जरा, यहाँ पर जो मैं यानी आपको जिस लाइन से बात बताना चाहता हूँ, थोड़े से संजीदगी से सोचिए। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा, मेहमान आए हैं, जाओ बागीचा से सेब लेके आ जाओ। तो मोहतरम हजरत जैसा ही बागीचा से सेब लाकर दे दिया, हजरत अब्दुल्ला सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सेब को काट कर प्लेट पे रख दिया और मेहमान के सामने पेश कर दिया। जैसा ही मेहमान के सामने पेश किया, मेहमान जब सेब खाने लगे तो अब एक लुकमा खा के रख दिया, क्योंकि वो कोई सेब खट्टा था तो कोई फीका था। अल्लाह अकबर। क्या था? खट्टा था, कोई से फीका था। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मर्द कलंदर हजरत अबू सालेह रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाते हैं, ऐ बेटा इधर आओ, कितने दिन हो गए इस बागीचा में बागबानी करने के लिए? हुजूर तकरीबन 10 साल हो गए। अला हदल कयास 6 साल हो या 10 साल हो गए, 10 साल हो गए।
इस बागीचा में बागवानी करने के लिए। हाँ हुजूर 10 साल हो गए हैं बागवानी करने के लिए। क्या तुम्हें पता नहीं कौन सा दरख्त में मीठा फल है, कौन सा दरख्त में खट्टा फल है, कौन सा दरख्त में फीका है? तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त पुकार कर कहते हैं कि हुजूर जब मैंने बिला इजाजत एक सेब खाकर यहाँ पर 12 साल के लिए गुलामी के जंजीर में जकड़ गया हूँ, तो अगर मैं अब भी अगर कोई बगैर इजाजत का सेब खा लेता तो न जाने और कौन सजा लगती। 10 साल हो गए मैंने आपके बागीचे से अब तक कोई एक सेब चखा नहीं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? 10 साल हो गए, लेकिन मैंने किसी बागीचा में, इस बागीचा के अंदर किसी दरख्त का सेब को चखा नहीं। जब मैंने चखा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मीठा कौन है खट्टा कौन है? ऐ मुसलमानों और गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के न्याज खाने वालों, कादरी पटा गले में डालने वालों, हकीकत माने में अगर आपके गले में कादरी पटा है तो हराम खाना छोड़ो, हराम खोरी छोड़ो, हराम कारी छोड़ो। हाँ, जब तक के हराम कारी और हराम खोरी में लगे रहोगे हुजूर गौसे आजम का फैज़ मिलेगा नहीं। आएगा बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो अब 12 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरा हुए? 12 साल पूरा हो गए। 12 साल पूरा होने के बाद मैं कहा कि हुजूर मुद्दत खत्म हो गई, वादा के मुताबिक मैंने आपके बागीचे में 12 साल तक बागवानी की, आप तो मुझे माफ कर दो। तो वो मर्द कलंदर वो सूफी बासफा हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं बेटा और एक शर्त है, बेटा और एक शर्त है। अब मुसलमानों अपने बच्चों का यानी अगर दूल्हा है तो दुल्हन ढूंढने वालों, लड़कों के लिए लड़की ढूंढने वालों, लड़की के लिए लड़का ढूंढने वालों, अब ये यानी जो है यहाँ पर समझो कि कैसा लड़का ढूंढा जाए, कैसा लड़की ढूंढी जाए। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्ग कैसे लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़का तो बाकमाल निकला, सुभान अल्लाह। लड़का अरे बोलिए बाकमाल है या नहीं? एक से बगैर इजाजत का खाया, जबकि वो पहले से मर्द कलंदर है, इबादत गुजार है, नमाजी है, रोजादार है, यानी जो है तकवा व तहारत का अलमदार है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, पहले से सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक यानी बाकमाल तो है। उसका यानी जो है न जबान का जवाब है, न उसका चेहरे का जवाब है, उसका कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब है। और मजहब में मुस्तफ़ा जाने रहमत का आल है, नसब में मुस्तफ़ा जाने रहमत का आल है, मजहब है रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शरीयत का अलमदार है। अब लड़का का पता चल गया। अब वो लड़की के बाप हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरा शर्त ये है कि मेरी भी एक बेटी है। सुभान अल्लाह। मेरी भी एक बेटी है जिसका नाम फातिमा है, जिसका नाम फातिमा, लक़ब उम्मुल खैर, लक़ब उम्मुल खैर है, लेकिन उसके अंदर में कुछ ऐब है। अब बताओ कि जब एक बेटी का बाप बच्चों, एक बेटी का बाप अपने बेटी का ऐब जाहिर करे, होने वाला जवाई क्या करेगा? होने वाला जवाई क्या करेगा? लेकिन वो अल्लाह वाले वो सिर्फ शरीयत पर अमल पैरा होने के लिए दुनियादारी में लग जाते थे। बेशक शरीयत पर अमल पैरा होने के लिए दुनिया में दुनिया की कुछ हासिल करते थे नेमतें, नहीं तो वो तो ऐसे फनाफिल्ला फनाफिल शेख थे, अल्लाह ही उनका सब सेवा था। तो अब अर्ज करने लगे हुजूर क्या ऐब है उसके अंदर में, लेकिन अब जब माफी के तलबदार हूँ तो वो शर्त भी मुझे कबूल है। तो वह हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी हाथ से गूंजी है, अल्लाह अकबर कबीरा, पैर से लंगड़ी है, मुंह से गूंगी है, आंख से
अंधी है, कान से बैरी है, उससे निकाह करना होगा। है कोई आज, है कोई इतने ऐबदार लड़की से शादी करे? अरे आज का मामला ऐसा है कि माँ बाप के मर्यादा को पानी पे फेरते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों, नौजवानों, जरा होश करो। माँ, जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीना 10 दिन तुम्हारी बोझ उठाई, आज उसको ठुकराते हो उसके मर्यादा को। आज जब तुम उसके शिकम के अंदर में थे, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि खट्टा नहीं खाना है तो नहीं खाना है, डॉक्टर ने कहा ये चीज से परहेज करना है तो परहेज करना है। सारे अरमान को पानी में फेरते हुए नजर आते हो, फिर कहते हो कि हम जन्नती हैं, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आओ एक हदीस बता दूं, फिर मेरे यानी जो है इस यानी जो है जो हुजूर गौस आदम के महफिल का जो आगाज है मैं वो बताता चलूं। दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा मेरे नबी के बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी माँ लंगड़ी है, चल नहीं सकती, लूंजी है, कुछ पकड़ नहीं सकती। मैंने अपने कंधे पर बैठाकर और यानी कांटेदार रास्ते में चला, पथरीले रास्ते में चलकर कई किलोमीटर दूर तक लेकर गया। जाने के बाद में मैंने सफर तय करके मैं अपने माँ को खाना काबा का तवाफ कराया, हज कराया। एक बार कराया नहीं, 2 बार नहीं, मैंने इसी तरीके से 7 बार करवा दिया है। सुभान अल्लाह। औलाद हो तो ऐसा अपने माँ बाप को मतलब कि हज करा दे। सुभान अल्लाह। कितने बार उन्होंने हज कराए? माँ चल नहीं सकती, कुछ पकड़ नहीं सकती, अपाहिज है। एक बार नहीं 2 बार तवाफ भी करे तो 7 बार कंधे पे लेके कराया, सफा मरवा के सही भी कराया, मीना मुजल्फा वगैरह, अरफात वगैरह सब मैंने इस तरीके से हर अरकान को पूरा कराया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार कराया। क्या मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया? तो मेरे आका फरमाते, ओ प्यारे साहबा, माँ के हक अदा करने की बात कर रहे हो? याद करो, जब तेरे माँ तुझे पैदा दे रही थी उस वक्त जो उसको झटका लग रहे थे, उसको जो तकलीफ हो रही थी, उसमें से एक राई के दाना के बराबर भी तूने हक अदा नहीं किया। मुसलमानों जरा सोचिए, पैदा करने के वक्त जो माँ को तकलीफ होती है, 7 बार हज कराने के बावजूद भी एक राई के दाना के बराबर भी हक अदा नहीं होता। तो पता क्या चला? खाली ऐसा ही मुस्तफा जाने रहमत अर्श आजम से खींचकर जन्नत को माँ के कदमों में नहीं रखा है। माँ का खिदमत करते रहो, जन्नती बन जाओगे। माँ को नाराज करके चाहे कितना ही बड़ा चिल्ला कसी करते रहो, कुछ नहीं बन पाओगे। तो लिहाजा अब मर्द कलंदर ने कहा कि हुजूर मुझे मंजूर है मुझे। अब यानी जो है निकाह हो गया। हजरत अब्दुल्ला सुमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के साथ में अपने बेटी का निकाह कर दिया। रहने के लिए एक हुजरा दे दिया। हुजरा दे देने के बाद में अब दुल्हन को बैठा दिया उस हुजरे में, दूल्हा को कहा के जाओ प्यारे जाओ। अब मुसलमान का तरीका ये है, नबी ने फरमाया कि जब कभी कोई मुसलमान अपने घर पे जाए तो अपने घर वालों को पहले सलाम करे, चाहे बच्चा हो कि बूढ़ा हो कि बीवी हो कि और कोई बेटी हो। समझ में आया? बात समझे कि नहीं समझे? अभी तो लाल लाल किताब निकले हैं कि अगर शौहर ने बीवी को सलाम कर दिया, लोग कहते हैं कि निकाह टूट जाता। माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह, ये सब मनगढ़ंत है। नबी ने क्या फरमाया कि जब तुम घर जाओ तो अपने घर वालों को सलाम करो। जब तुम घर वालों को सलाम करोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे रोजी में बरकत देगा। तो वो जो मर्द कलंदर शरीयत का अलमदार था, नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला था, नबी के सुन्नतों पर अमल पैरा होने वाला था, जैसा ही सबसे पहले उस दुल्हन के हुजरे पर दरवाजे पर जाते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब उस घर से दुल्हन जवाब दे रही है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। जैसा ही आवाज सुनी
अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त पीछे पलटे। अरे वादा तो था गूंगी है, वादा तो था बहरी है, ये तो आवाज भी सुन रही है, बोल भी रही है। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि मैं तो कोई पड़ोसी के घर में नहीं आ गया हूं। पीछे पलटे, जैसा ही पीछे पलटे तो क्या देखा कि हजरत अब्दुल्ला सोमई आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे क्यों पलट रहे हो? ना हुजूर, आपने तो कहा था मेरी बेटी ऐबदार है, मुंह से गूंगी है, कान से बहरी है, आंख से अंधी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है। मैं तो अभी सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटे ये जाहिरी तो ऐसा है, बातिनी ऐसा नहीं। इसका मतलब सुनो, इसका तस्रीह सुनो कि मेरी बेटी कभी अपने जबान से कोई बेहुदा बात कभी निकाली ही नहीं, इसलिए मैंने कहा वो गूंगी है। मेरी बेटी के अंदर में वो सिफत है, कभी उसने कोई बेहुदा बात अपने कानों से न सुनी, इसीलिए वो बहरी है। मेरी बेटी के अंदर में वो सिफत है कि कभी उसने गलत नामहरम लोगों को देखा नहीं, इसीलिए वो अंधी है। कभी उसने अपने हाथ से कोई अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाला काम नहीं किया, इसीलिए वो लूंगी है। कभी उसने शरीयत मुस्तफा से अपने कदम को हटाया नहीं, इसीलिए लंगड़ी है। मुसलमानों, पता क्या चला कि जिसका बाप हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा हो और जिसकी माँ उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी हो, जब वो दोनों का निकाह हो जाए, उसी से जो औलाद पैदा होता है उसी को गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, उसी को बड़े पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी मीरों के मीर कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमानों, आज तो अगर कोई गौसे आजम पैदा नहीं कर सकता है तो लिहाजा बाप अबू सालेह का गुलाम बन जाए, माँ फातिमा उम्मुल खैर जैसी बन जाए तो गौसे आजम नहीं तो गुलाम गौस पैदा हो। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके हज़रत गौसे आज़म, नारे तकबीर, खलीफे नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर अपने औलाद को गुलाम गौस, गुलाम खाजा बनाना चाहते हो तो मोहतरम हज़रत सबसे पहले तकवा व तहारत की जिंदगी गुजारनी होगी। तो इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना औलियाअहु इल्लल मुत्तकून, बेशक अल्लाह ताला उसी के सर पे वलायत का ताज रखता है जो मुत्तकी होता है, जो परहेजगार होता है, जो हलाली होता है, जो हराम से बाज। तो लिहाजा प्यारे, आपको पता चल गया गौसे आजम का खानदान कितना बड़ा अरफा व आला है। एक हसैनी सैयद और एक हुसैनी सैयदा, हसैनी सैयद और हुसैनी सैयदा का जब दोनों का मिलाप होता है तो उसी से जो बच्चा पैदा होता है वही बड़े पीर बनता है। बेशक बेशक। उसी से जो बच्चा पैदा होता है वही बड़े पीर होता है। जानते हैं कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, हमने दो समंदर को एक कर दिया है जिसमें लूलू वल मरजान निकलते हैं। लोग कहते हैं अरे यार तुम जो हसनी हुसैनी हसनी हुसैनी हसनी हुसैनी कहते हो, कहाँ पे है? ये कुरान में। हाँ, कुरान तो पढ़ो, समझो कुरान में है या नहीं। सूरह रहमान उठा के देखो, लूलू वल मरजान मरजल बहरैन वल तक़ियान। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दो समंदर को एक किया है। वो दो समंदर कौन है? अरे कौन है?
वही दो समंदर हसनी हुसैनी है, बेशक बेशक वही दो समंदर हजरत अली और फातिमा हैं। उन्हीं से जो लूलू वल मरजान निकलते हैं वही तो इमाम हसन और हुसैन है। ये दो समंदर एक हुए तो उसी से लूलू मरजान यानी हीरे जवाहरात निकले। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ लोग मेरे नबी के इल्म पर गए एतराज करते हैं ना, बस यानी मेरे स्क्रीन पर एक हदीस नजर आ रही है, मैं बता दूं। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सलातन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जब तशरीफ लाए तो वहाँ पर हज़रत इमाम हसनैन करमैन हज़रत इमाम हसन और हुसैन खेल रहे थे। तो मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसनैन को बुलाया, हज़रत शब्बर को बुलाया, हजरत शब्बर यानी हजरत इमाम हसन को बड़े भाई को बुलाया, बेटे इधर आओ। हजरत इमाम हुसैन को बुलाया, बेटे इधर आओ। दोनों को अपने जानों पर बैठा लिया। बैठाने के बाद में मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत दोनों बच्चे से प्यार कर रहे थे, लेकिन प्यार करने का अंदाज अलग अलग था। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन से ऐसा प्यार कर रहे थे, उनके पेशानी चूम रहे थे और उनको प्यार करने का अंदाज कुछ अलग था। तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में बैठी बैठी देख रही थी। अर्ज करने लगी, बाबा जान ये क्या मामला है, प्यार करने का अंदाज अलग अलग है। आप हजरत हुसैन को अलग प्यार कर रहे हैं, हजरत हसन को अलग प्यार कर रहे हैं, लेकिन आज हजरत हसन की तरफ कुछ और तवज्जो अलग है। तो मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी अभी दोनों बच्चे को जब मैं अपने गोद पर बैठाया तो हजरत जिब्राइल आकर खुशखबरी देने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम पेश करता है और इरशाद फरमाता है कि हजरत इमाम हुसैन के नसब में 9 इमाम पैदा होंगे। हजरत इमाम हुसैन के नसब में कितने इमाम? 9 इमाम पैदा होंगे। हजरत इमाम हसन के यानी जो है नसब में सिर्फ 1 इमाम पैदा होगा और वो इमाम का मामला ऐसा होगा कि वो पूरे तमाम औलिया का सरदार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब मोहतरम हजरात मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब हजरत हसन को 1 इमाम की बसारत दी गई, हजरत इमाम हुसैन को 9 इमामों की बसारत दी गई, तो मैं थोड़ा सा उसमें तवक्कुफ किया। मेरा रब ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब आप तवक्कुफ करो। मैं समझ गया क्यों तवक्कुफ कर रहे हो, कि ऐसा न हो कि हजरत इमाम हसन के दिल में चोट लग जाए कि यानी इमाम हुसैन के नसब में 9 इमाम होंगे और मेरे नसब में 1 इमाम होगा। तो लिहाजा महबूब हसन को खुशखबरी सुना दो कि वो 1 इमाम के अंदर में इन तमाम 9 इमामों का सिफत होगा। वो अकेला इन 9 इमाम का सारा सिफत उसके अंदर में मौजूद होगी। वो अकेला एक तरफ होगा, ये 9 एक तरफ होगा। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब बताओ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नबी का जमाना है, हसन का जमाना है और मेरे गौसे आजम का जमाना, कितने फर्क है? अरे कितने मामलात है, कितने दूरी है, लेकिन वो दूरी नहीं बल्कि हुजूरी है। सब मेरे नबी जानते हैं कि हजरत इमाम हुसैन के नसब से कितने इमाम पैदा होंगे, हजरत इमाम हसन के नसब से कितने इमाम पैदा होंगे, और वो इमाम जो होगा वो वक्त का तमाम औलियों का सरदार होगा। बगदाद के जामा मस्जिद पर खड़ा होकर कहेगा, क्या लोगों तमाम अल्लाह के वली के कंधे पर मेरा कदम है। सुभान अल्लाह। और जो गौसे आजम के कंधे को, गौसे आजम के कदम को अपने कंधे पर रखेगा वही वली होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और जो कदम को ठुकराएगा वो शेख सनानी जैसा मरदूद हो जाएगा। मुसलमानों याद रखो, हर जमाने में पैगंबर का जमाना आया। अब उठाकर देखो, हर पैगंबरों के जमाने में अल्लाह ताला ने उनकी हिमायत के लिए, उनकी मदद के लिए एक यानी वलियों को भी भेजा है। बेशक बेशक।
अरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में वो इतने बड़े पैगंबर, पूरी कायनात पूरी दुनिया के बादशाही अल्लाह ने अता किया था, लेकिन हजरत आसिफ बिन बरखिया के यानी मदद का वो मतलब कि तलबगार थे। हजरत आसिफ बिन बरखिया उठा के देखो कुरान में, ये अल्लाह के वली थे। जब मलिका बिल्किस को दावत तबलीग दिया तो उसने कहा कि तुम पैगंबरों में मौजूदा देखना चाहती हो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तकरीर में, ये तो हम गने चुने तो क्या, उनके तकरीर में भूत प्रेत जिन्नात जोगन डाइन मोमिन यानी सब होते थे, वली होते थे। तो एक जिन्नात का सरदार खड़ा हो गया, हुजूर हुक्म करो। न मलिका बिल्किस मुल्क सबा से आ रही है, अब मैं अपना मौजूदा दिखाना चाहता हूँ। उसका जो तख्त है, जो बैठने का तख्त है, वो यहाँ आने से पहले पहले मुझे चाहिए। बोले कि हजरत वो आने में कितने देर लगेगा? ना कई घंटे लग सकते हैं। ना हुजूर, आप जितने देर तकरीर करोगे ना, तकरीर खत्म होने से पहले पहले मैं ला के रख दूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं उससे भी जल्दी चाहता हूँ। तो इतने में अल्लाह का एक वली जिनका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया, याद कर लो। कल कोई कहेगा मौलाना झूठा है, कुरान में खोल के दिखा देना नाम। आसिफ बिन बरखिया वो खड़े हो गए, हुजूर अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं ला दूं। ला दोगे ना? हाँ। कितने देर में लाओगे? ना आंख बंद करो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आंख बंद किया, जैसा खोला तो वो तख्त हाजिर था। सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, पता क्या चला? एक पैगंबर जिसको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया का बादशाही अता किया है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वली से तख्त मंगा रहा है, वली से मदद ले रहा है, वली से मदद हासिल कर रहा है। तो जब एक पैगंबर वली से मदद ले सकता है तो हम तो कभी गुनहगार हैं, तो हम तो ज्यादा मदद लेने के हकदार है या नहीं? बल्कि बात खत्म नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत खिदर, बेशक बेशक, अरे बोलिए, हर नबी के शरीयत में अल्लाह ने औलिया को रखा ताकि जरूरत पड़ने पर वो औलिया उनकी मदद करे। ऐ अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों, तुम भी खुश नसीब हो कि तुम्हारे अंदर में हजरत अली से लेकर न जाने कितने कितने वली मौजूद हैं। बेशक बेशक, सुभान और अल्लाह। जिस मजहब में कोई वली नहीं तो वो मजहब का कोई ठिकाना, अरे बोलिए, वो मजहब का कोई ठिकाना नहीं। तो मेरे नबी ने ये यानी पहचान बता के गए कि 73 मजहब होंगे, एक मजहब जन्नती होगा, बेशक बेशक, जो अली को ओली मानने वाला होगा। बेशक बेशक, अली को, अरे बोलिए बोलिए बोलिए, अली को वली मानने वाला, वली मानने वाला होगा। अली को वली कौन मानता है? अहले सुन्नत मानते हैं कि नहीं मानते? बाकी कोई और मानता है? तो जब नहीं मानता तो गए, तो फिर उनके पीछे ये दुनिया के लालच में जाओगे तो क्या होने वाला है? इसीलिए अल्लाह ने फरमा दिया कि इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून, बेशक जो परहेजगारी इख्तियार करता है अल्लाह उसी को वली बनाता है। अरे हुजूर ताजुस सरिया जैसा कोई आज हमारे यानी इस दुनिया में कोई इंसान में मतलब ये है परहेजगार? हुजूर ताजुस सरिया जैसा परहेजगार कोई है? अरे बोलिए, ये आम इंसान की बात बता रहा हूँ। और बाकी जो मतलब ये छुपे हैं वो तो छुपे हैं, लेकिन जाहिरी में जो लोग बरेली वाले को कहते हैं ना कि बरेली वाले ऐसे, बरेली वाले ऐसे, उसी बरेली खानदान में एक ऐसा शख्स है जिसको ताजुस सरिया, शरीयत का ताज कहते हैं, क्योंकि जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, बेशक बेशक, सुभान डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जब हुजूर ताजुस सरिया जैसा कोई नहीं हो सकता है तो फिर अली जैसा कौन हो सकता है? बेशक बेशक, तो लिहाजा हुजूर ताजुस सरिया का मसलक आला हजरत है, मजहब अहले सुन्नत है। तो अल्लाह ताला ने उनके मकाम को इतना बुलंदी पर पहुंचाया कि यानी दुनिया से पर्दा करने से 5 साल पहले जो है खाना काबा का दरवाजा खुलाया गया और उन्हीं के हाथ से गिलाफ को चढ़वाया गया। बेशक बेशक, और सुभान इससे बड़ा अजमत वाला कौन हो सकता है कि जिसके हाथों से खाना काबा का गिलाफ चढ़वाया जाए? तो वो
इंसान दुनिया में भी बेमिसाल है और आखिरत में भी बेमिसाल है। उन्हीं के नाना के मसलक को मसलक आला हजरत कहते हैं, बेशक बेशक। उन्हीं के दादा के तरीके को मसलक आला हजरत कहते हैं। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का मसलक है वही आला हजरत का मसलक है। तो लिहाजा मसलक आला हजरत पर साबित कदम रहो तो गौसे आजम के गुलाम बन जाओगे। मसलक आला हजरत पर साबित कदम रहो तो ख्वाजा गरीब नवाज के पासबान बन जाओगे। मसलक आला हजरत पर साबित कदम रहो तो पूरी औलिया की गुलामी तुम्हारे तो गुलामी तुम्हें नसीब हो जाएगी और पूरी औलिया का तवज्जो आप पर जारी व सारी हो जाएगी। तो अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और दुनिया के कुल मोमिनीन को मसलक आला हजरत पर साबित कदम रहने, बुजुर्गान दीन औलिया किराम से सच्ची व पक्की मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में अगर कहीं लर्जिश खता या गलतियाँ हो गई हो मौला किरामत कातिबीन के जरिए सही फरमा कर मुझे हमेशा हक कहने से बढ़ के अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जम्बि व अतूबु अलैह। इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला पूरा 11 दिन तक ये प्रोग्राम रहेगा। आप अपने ज़रूरियात से फारिग होकर हाजिर आएँ। गुलामी गौसे आजम के गुलामी का सबूत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।